तो 12वीं कॉमर्स हो गई है और अब सबके मन में एक ही बड़ा सवाल है, आगे क्या? ये एक ऐसा मोड़ है जहां भविष्य के कई रास्ते खुलते हैं। तो चलिए इस उलझन को थोड़ा सुलझाते हैं और कॉमर्स के बाद करियर की इस शानदार यात्रा का एक नक्शा तैयार करते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो इस वक्त हर कॉमर्स स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा होगा, है ना? इतने सारे ऑप्शंस है कि कंफ्यूज होना तो बनता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। असल में कॉमर्स की असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। इसे एक रोमांचक सफर की तरह देखिए, और ये पूरी बातचीत एक गाइड की तरह काम करेगी, एक मैप की तरह जो आपको अलग-अलग रास्तों और उनकी मंजिलों के बारे में बताएगी। तो आज हम किन-किन रास्तों पर चलने वाले हैं? सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी डिग्री की मजबूत नींव की बात करेंगे, फिर स्पेशलिस्ट बनने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज पर नजर डालेंगे, उसके बाद आज के ज़माने के स्किल बिल्डिंग के तेज़ रास्ते को समझेंगे, कुछ और हटकर ऑप्शंस भी देखेंगे, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि अपने लिए सही मंजिल कैसे चुनी जाए। चलिए तो सफ़र शुरू करते हैं पहले रास्ते से, यानी पारंपरिक यूनिवर्सिटी डिग्री। ये आपके करियर के लिए एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन तैयार करती है जिस पर आप भविष्य में कुछ भी बना सकते हैं। और इस रास्ते पर सबसे पहला और सबसे पॉपुलर पड़ाव है बीकॉम, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये 3 साल का कोर्स है। इसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन जैसे कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस होता है। बीकॉम के बाद अकाउंटिंग और बैंकिंग में एंट्री लेवल जॉब्स के दरवाजे खुल जाते हैं। और हाँ, ये सीए या एमबीए जैसे बड़े कोर्सेज के लिए एक बेहतरीन बेस भी तैयार करता है। अगला ऑप्शन है बीबीए, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 3 साल का ही कोर्स है, लेकिन इसका फोकस थोड़ा अलग है। यहाँ जोर बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप और मार्केटिंग स्किल्स पर होता है। जिन्हें भविष्य में मैनेजर बनना है, टीम लीड करनी है, उनके लिए ये एकदम सही है। और ये एमबीए के लिए तो सीधा रास्ता है। अब सवाल उठता है कि बीकॉम और बीबीए में से चुनें क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। बीकॉम आपको किसी कंपनी के हिसाब किताब और पैसों को समझने में एक्सपर्ट बनाता है। वहीं बीबीए आपको उस कंपनी को चलाने और मैनेज करने के लिए तैयार करता है। मतलब एक का फोकस नंबर्स पर है तो दूसरे का मैनेजमेंट पर। यूनिवर्सिटी वाले रास्ते पर एक और बहुत दमदार ऑप्शन है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कोर्स थोड़ा एनालिटिकल है, मतलब इसमें डेटा और एनालिसिस पर बहुत जोर होता है। इसे करने के बाद फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट जैसी हाई प्रोफाइल जॉब्स मिलती हैं, और तो और आरबीआई और नीति आयोग जैसी सरकारी संस्थाओं में भी बेहतरीन मौके मिलते हैं। चलिए अब अपने मैप पर दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते हैं। ये है स्पेशलिस्ट बनने का रास्ता, यानी प्रोफेशनल कोर्सेज का। ये उन लोगों के लिए है जिनका लक्ष्य एकदम साफ है, जिन्हें अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। और इस रास्ते का सबसे बड़ा नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यानी सीए। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन बहुत ही सम्मान वाला कोर्स है। इसमें फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फिर आर्टिकलशिप और आखिर में फाइनल, ऐसे कई पड़ाव पार करने होते हैं। एक बार सीए बन गए तो आप ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट या किसी बड़ी कंपनी के सीएफओ भी बन सकते हैं। ये नंबर देखिए, 4.5 साल कम से कम। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें पूरा डेडिकेशन और बहुत कड़ी मेहनत लगती है, पर यकीन मानिए इसका फल भी उतना ही बड़ा और मीठा होता है। वैसे सीए के अलावा भी इस रास्ते पर कई शानदार ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, जो कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, सीएमए जो कॉस्ट मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं, सीएफपी जो पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं, और सीएफए जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बादशाह होते हैं। हर कोर्स आपको एक खास फील्ड का स्पेशलिस्ट बनाता है। अब वक्त है तीसरे और सबसे मॉडर्न रास्ते पर चलने का। ये है स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स का रास्ता। ये आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया के लिए एक तरह का फास्ट ट्रैक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रास्ते पर 3 बड़े एरियाज छाए हुए हैं: डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स और ग्राफिक या वेब डिजाइनिंग। ये वो स्किल्स हैं जिनकी आज हर इंडस्ट्री को, हर कंपनी को जरूरत है। इन प्रोग्राम्स की खास बात यह है कि ये कम समय के होते हैं, करीब 6 महीने से लेकर 2 साल तक के। इनका पूरा फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने पर होता है, ताकि कोर्स खत्म होते ही आप जॉब के लिए तैयार हों। डिजिटल मार्केटर, डेटा एनालिस्ट, यूआई यूएक्स डिजाइनर, मौके ही मौके हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें अपनी डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। सोचकर देखिए, एक बीकॉम ग्रेजुएट जिसे डेटा एनालिटिक्स भी आता हो, उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी। अच्छा, हमने अपने मैप पर मेन हाईवे तो देख लिए, लेकिन इनके अलावा कुछ और भी दिलचस्प रास्ते हैं।
ये उन लोगों के लिए है जिनका पैशन थोड़ा हटकर है। जैसे कि कॉमर्स के बाद लॉ करके कॉर्पोरेट वकील बना जा सकता है, या फिर होटल मैनेजमेंट में जाकर हॉस्पिटैलिटी की शानदार दुनिया में कदम रखा जा सकता है। इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट और कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना भी अपने आप में बेहतरीन करियर ऑप्शन है, जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर मौके दिला सकते हैं। तो इतने सारे रास्ते और मंजिलें देखने के बाद अब हम सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि अपने लिए सही रास्ता आखिर चुना कैसे जाए। इसका जवाब इन 3 आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला, अपनी दिलचस्पी को पहचानिए। आपको सच में क्या पढ़ना अच्छा लगता है? अकाउंट्स के नंबर, मैनेजमेंट की थ्योरी या कुछ क्रिएटिव? दूसरा, अपने लक्ष्य तय कीजिए। आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? और तीसरा, इन दोनों बातों को मिलाकर देखिए कि कौन सा रास्ता आपकी दिलचस्पी और आपके लक्ष्य दोनों से मेल खाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये हर किसी की अपनी पर्सनल जर्नी है। करियर का मैप तो अब आपके सामने है और आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आप अपना पहला कदम किस रास्ते पर रखेंगे।